जिनके ही दृढ़ अनुशासन से वह पाक हिंद से हारा था। जय जवान जय किसान, ये इन्हीं का तो नारा था। नमस्कार, मेरा नाम अनुशिता शर्मा है। मैं कक्षा द्वादश छात्री छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म सन 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सभी लोग उन्हें मुंशी जी कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक एक क्लर्क की नौकरी की थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की मां का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम मिलता था और उन्हें नन्हे कहकर भी पुकारा जाता था। जब नन्हे 18 महीने के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण उनकी मां राम दुलारी जी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई थी। उनकी परवरिश वहीं पर हुई थी। उसके बाद उनके नाना जी के देहांत के बाद उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद जी और उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा था। ननिहाल में ही उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी। इसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में की थी। काशी विद्यापीठ में शास्त्री जी की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री के साथ हुआ, जिनका नाम ललिता था। ललिता और शास्त्री जी की 6 संतानें हुई थी। उनकी सादगी उनकी विशेषता है। उनकी सादगी के ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है। इन्हीं में से तो एक किस्सा कुछ इस प्रकार से है। यह वाकई तब का है जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उनके घर वालों ने उन्हें गाड़ी खरीदने के लिए बोला था। इस विषय में उन्होंने अपने सेक्रेटरी से बात की और वहां की एक फिएट कार का दाम पता करने को कहा। जब उन्हें इसका दाम पता चला तो वो पता चला कि वह 12,000 रुपए की थी। शास्त्री जी के बैंक खाते में उस समय केवल 7,000 रुपए थे, जिस कारणवश उन्होंने सरकारी धन न लेने के बजाय पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने का फैसला किया। इसके बाद जब उन्होंने लोन के लिए अपने अपील की और उनका लोन 2 घंटे में पास हो गया था। इससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने बैंक के लोगों को बुलाया और उनसे इस पूरी जांच पड़ताल की। क्या सभी मनुष्य के लिए ये इतनी जल्दी प्रक्रिया हो जाती है? इससे हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार शास्त्री जी इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी काफी सारी विशेषताएं थी। उनकी विशेषता उनकी सादगी थी। उनके शासनकाल में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में न सिर्फ भारत की विजय हुई थी, इसके अलावा ये समझौता भी हुआ था और युद्ध का समाधान करने में वे सफल रहे थे। अपनी बुद्धि और नेतृत्व क्षमता के कारण ये देश के कई कठिन परिस्थितियों में निकलने में भी कामयाब रहे। उनका मानना था कि विदेशी आयात की जगह स्वदेशी अपनाएं। सन 1967 का दुखद वर्ष था जब भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौते के बाद भारत माता के सपूत लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। यह समझौता इसलिए था कि दोनों देशों के बीच होने वाले युद्ध को रोका जा सके, पर शास्त्री जी भारत के विजय के बाद भी इस समझौते का सदमा नहीं झेल सके और 11 जनवरी सन 1967 को ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। दिल हमारा एक है और एक ही हमारी पहचान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान, जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान। इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। धन्यवाद।